सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। ओम ह्रीं श्री प्रथम ऋषि आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री प्रथम ऋषि आदिनाथाय नमः। महाउत्कृष्टाय दीप निरुपामदी स्वाहा। ओम ह्रीं श्री प्रथम ऋषि आदिनाथाय नमः। महामोक्ष फल प्राप्त फल निरुपामदी स्वाहा। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर नेत्रैक्लिमिक्ताशी आदिनाथाय नमः गणपामति। ओम ह्रीं अयाची प्रतिपादन शक्ति सैक्लिमिक्ताशी आदिनाथाय नमः गणपामति। ओम ह्रीं सकल पाप कुष्ठादि दोष सर्वेश निवारणाय क्लीम अक्ताशी आदिनाथाय नमः गणपामति। ओम ह्रीं दक्षिण रामचंद्र दिव्य नमः। ओम ह्रीं अनेक संकट संसाधक विनाशाय क्लीम अक्ताशी आदिनाथाय नमः गणपामति स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वभय निवारणाय सकल वांछित फल क्लीम अक्ताशी आदिनाथाय नमः गणपामति। रेव विभवन्तेमविष्टुवन्ता। ओम ह्रीं सकल दुष्टि पुष्टि कराय क्लीम आदिनाथाय नमः गणपामति। ओम ह्रीं वशीकरणाय सर्वदोषाय स्पर्शक्लिमिक्ताशी आदिनाथाय नमः गणपामति। सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम गुरुणा। ओम ह्रीं सर्वकार्य सिद्धि कराय असुक्तरू प्रतिक्ताशी आदिनाथाय नमः गणपामति। महानुभाव, जिंदगी में सफलता को पाना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो रास्ते में आने वाली बाधाओं से, रास्ते में आने वाली उलझनों से, रास्ते में आने वाली समस्याओं से आपको दूर रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो आपको 4 लोगों से दूर रहना पड़ेगा, या 4 लोगों के साथ में भी रहो तो उन 4 लोगों से उनकी बात को सुनकर आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है। वही 4 लोग कौन से हैं? तो पहले हैं होशियार भाई। कौन है? पहला है होशियार भाई। दूसरी है सलाहबंती देवी। कौन है? सलाहबंती देवी। कि पहले है होशियार भाई, दूसरी है सलाहबंती देवी, तीसरे हैं हुकुमचंद काका। कौन है? तीसरे हैं हुकुमचंद काका, और चौथे हैं इंटरफेरेंस बॉय। क्या है? चौथे हैं इंटरफेयर करने वाले बॉय। इन 4 लोगों के चक्कर में आप पड़ोगे तो आप अपनी मंजिल को पा ही नहीं सकते। तो पहले, सबसे पहले कौन है? होशियार। होशियार समझते हो ना? आप लोग बोलते कि तुम अपने आप को बड़ा होशियार समझते हो। ये आप बोले तो ठीक है, लेकिन कई लोगों की आदत है, वो अपने आप को सचमुच में ऐसा होशियार समझते हैं कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ऊंट जब तक रास्ते पर चलता है ना, तभी उसको लगता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन जैसे ही ऊंट पहाड़ के नीचे पहुंचता है, पहाड़ के पास से गुजरता है, तो उसको लगता है कि मुझसे क्या, मेरे जैसे तो 100 ऊंट लगातार खड़े हो जाए तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। ये होशियार लोगों की स्थिति है। 4 लोग कहीं पर हुए तो इंसान अपनी बात कहना चालू कर देता है। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें जानकारी नहीं है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। एक ऐसे ही होशियार चंद थे, वो अपने ऑफिस से घर आते, होशियार भाई जो थे अपने ऑफिस से घर आते और
ऑफिस से घर आने के बाद वहाँ पर रास्ते में, मोहल्ले में, कॉलोनी में 4-5 बच्चे अपना क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, आजकल तो सब बंद है, सब आजकल मोबाइलों में ही चल रहा है, तो खेला करते थे। तो उनसे रोज़ पूछते कि तुमको पता है जापान में क्या हुआ है? बच्चे बोले नहीं पता। तो बोले पढ़ोगे लिखोगे तो मालूम चलेगा ना, खेलते रहोगे तो क्या मालूम चलेगा। 2-3 दिन बाद फिर आया, बोले तुमको पता है अमेरिका में क्या हुआ है? बच्चे बोले नहीं मालूम। बोले इसलिए तो कहता हूँ पढ़ो लिखो तो मालूम चलेगा। चौथे दिन फिर आया, तीसरे दिन फिर आया, रोज क्वेश्चन करता। अब जब बार बार कोई व्यक्ति आपके सामने अपना होशियारपना दिखाएगा तो समझ बुरा तो लगता ना आदमी को। तो जब 6वें 7वें दिन आया तो सब बच्चों ने मिलकर पूछा, अंकल जी एक बात पूछना है। बोले पूछो। बोले आपको पता है कि रामू कौन है? उन्होंने पूछा कि बोले पता है आपको रामू कौन है? बोले नहीं मालूम। बोले रामू आपके घर का नौकर था और सारा पैसा लेके भाग गया। रामू आपके घर का नौकर था और सारा पैसे लेकर भाग गया। कि जो होशियार लोग होते हैं उनको यह पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन दुनिया को होशियारी बताने की आदत है, दुनिया को कुछ ना कुछ बताने की आदत है, और वह समझता कि सबसे बड़ा होशियार मैं हूं, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है। दूसरी कौन सी है? सलाहबंती देवी, सलाह, एडवाइस। एक ये ऐसी चीज है जो फ्री में मिलती है, लेकिन फ्री की सलाह मिलती वो काम की नहीं होती। लोग अपने पास एडवाइज़र रखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी वाले, बड़े बड़े लोग एडवाइज़र रखते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े स्टार हैं, क्या है, एडवाइज़र जरूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एडवाइस से सारा काम हो जाता है। लेकिन कई लोगों की आदत क्या होती है कि सलाह देने की आदत है। वो चाहे मंदिर हो, चाहे संतों का रहने का स्थान हो, चाहे लौकिक शिक्षा का स्थान हो, चाहे शादी ब्याह का स्तर हो, हर व्यक्ति अपनी सलाह जरूर देगा कि तुमको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। मंदिर में आकर यदि भगवान जी का पूजा अभिषेक भी आप कर रहे हो ना, तो जो बाहर पैंट शर्ट में आदमी खड़ा है, जिसने पिछले 1 साल से धोती नहीं पहनी, लेकिन वह बोलेगा तुमने मूर्ति कैसे उठा ली। जिसने पिछले 1 साल से धोती नहीं पहनी है, लेकिन वह यहां पर खड़े खड़े होके जो पूजा अभिषेक डेली कर रहा है उसको सलाह जरूर देगा। आप यहां पर पूजा कर रहे हो तो जो महिलाएं मात्र दर्शन करने आ रही हैं वो वहां बैठे बैठे देख लेंगे, अरे जब महाराज जी बोल रहे थे श्रीफल और बादाम सुपारी लाओ, उस समय ये दीपक जला रहा था। और उससे पूछा जाए बहन जी आपने पूजा कब से नहीं करी? पिछले साल जब बच्चे की शादी थी उस समय करी थी, उसके बाद समय ही नहीं मिलता। तो आप विचार करिए कि इस तरह के लोगों की आदत हो गई है। और हमारे साथ क्या होता है कि हम इन सब लोगों की बातों में आकर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। ये तो आपके बीच में गति अवरोधक हैं, यह आपके बीच में आपको पीछे खींचने वाले हैं, ये आपके बीच में आपको समस्या को क्रिएट करने वाले हैं। और इस तरह के लोग हैं, सलाह आपको कहीं पर भी दे देंगे। आप पूरा मकान सुंदर सा बना लो और एक सलाहवती देवी को ले आओ घर में, घर की सारी शांति चली जाएगी। कैसे? हर घर में सिरदर्द किसी ना किसी को है, हर घर में किसी ना किसी को पेट दर्द है, हर घर में व्यापार में समस्या किसी और की है। बोले तुमको पता नहीं है, ये रसोई में तुम्हारा खड़े होने का मुंह गलत है, इस कारण से घर में बरकत नहीं है। बस पति घर में आएगा, चाय बाद में मिलेगी, कॉफी बाद में मिलेगी, भैया अब तो जो है किचन को तोड़िए और किचन का मुंह वापिस करिए। कभी जिस व्यक्ति ने सलाह दी है उससे इतना तो पूछ लो कि तुम्हारे घर में कोई बीमार नहीं हुआ क्या, तुम्हारे घर में कोई समस्या नहीं है क्या, तुम्हारे घर में कोई तकलीफ है कि नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि अपने घर की व्यवस्था बदल नहीं रही है और दूसरे की घर की व्यवस्था बदलाने का प्रयास कर। बहुत सारे सलाह वाले होते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई तुम अपना काम करो ना। गुरुदेव आचार्य जी हमेशा एक बात कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे सुने हमको क्या लेना देना, कोई कुछ भी सुने कहे हमको क्या लेना देना, जो आत्म में रम गया उसको दुनिया से क्या लेना, जो आत्म में रम गया उसको दुनिया से क्या लेना। कि जो अपने आप में उसको दुनिया से क्या मतलब है। लेकिन आज ये इंसानी स्वभाव है, मानवीय स्वभाव हो चुका है कि सलाह देना जरूरी है, चाहे कोई पूछ रहा हो चाहे ना पूछ रहा हो। और एक बात ध्यान रखना कि बीच बीच में बिना बोलोगे तो लोग मूर्ख समझते हैं। तुम अपने आप को भले ज्ञानी समझो, और आप अपनी बात तो छोड़ो, लोग तो संतों के पास में आएंगे तो ही क्या देंगे, बोले महाराज जी आप जो ना इस कॉर्नर पे बैठे हो गलत है। बोले यदि आप इस कोने में बैठने लग जाओ तो पब्लिक बहुत आएगी। ऐसे लोग यहीं आ जाते हैं, बोले ये कोना ठीक नहीं है। अरे भाई हम तो सारे दुनिया के कोने छोड़ के आ गए और तुम हमको कोने में बैठाने की बात करते हो। संतों ने तो सारे दुनिया के कोने छोड़ दिए, तुम उसको कोने में बैठाने की बात करते हो।
यहां पर आकर तो लोगों के कोने अपने आप सही हो जाते हैं, तुम्हारा कोना क्या ठीक करो। ऐसी लेकिन आदत है लोगों की, जैसे कोई आहार देने आ जाए, अधिकतर होता है कोई व्यक्ति आहार देने आ जाए और पहली दूसरी बार आए, बोले महाराज जी एक बात कहना है, आपको जो है ना आम के बाद में दूध लेना चाहिए, दही नहीं लेना चाहिए। उससे पूछो कि जो ये खड़े होकर आहार दे रहे हैं, ये पिछले 20-20 साल से आहार दे रहे हैं साधु संतों को, एक बार ऐसे ही हुआ, अभी कचरे चरमास चल रहा था, एक महिलाई 60-70 साल की होगी, 70 साल की तो आराम से होगी, तो जो साथ के लोग थे रेगुलर आहार देते हैं वो बता रहे सर, तो उसने क्या बोला कि बोले जितनी महाराज जी की उम्र है उतने सालों से मैं संतों को आहार देती हूँ, मतलब 40 साल से मैं संतों को आहार दे रही हूँ। तो बाकी सब चुप, कोई क्या बोलेगा। जब हमारा आहार हुआ तो फिर अब मेरा ना मौका बोलने का था, पहले सुनने का था आहार तक, फिर मौका बोलने का था। मैंने कहा बहन जी आप 40 साल से नहीं 60 साल की उम्र से आहार दे रहे हो, लेकिन आपने मुझे जीवन में पहली बार आहार दिया है। महाराष्ट्र के सीएम को सिर्फ महाराष्ट्र की जानकारी होती है, एमपी की नहीं होती है, इसलिए एमपी का सीएम ही एमपी की जानकारी बता सकता है। तो ये जो 20-20 साल के लोग साधुओं को लगातार आहार दे रहे हैं तो उनको मालूम है कैसे क्या देना चाहिए। आहार देने की विधि आपको पता है, लेकिन आहार में क्या लेते ये पता नहीं। ये लोगों की आदत है, सलाई फ्री देना है, मंदिर हो, पूजा का स्थान हो, महाराज जी का रहने का स्थान हो, महाराज जी का कार्यक्रम हो, आपके घर का कार्यक्रम हो, बाजार का हो, बच्चे का स्कूल, आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, अरे हो उस सर की कोचिंग पढ़ाते हो, उस सर की कोचिंग से तो 2 बच्चे आज तक पास ही नहीं हुए, और उससे पूछा जाए तुम्हारे बच्चे के परसेंट कितने आए तो पता ही नहीं। तो इंसान जीवन में लक्ष्यविहीन कब होता है, जब उसको लोग सलाह देने लग जाते हैं। तो पहले कौन है, होशियार चंद काका। दूसरे जो हैं, पहले होशियारा भाई, दूसरे हैं सलाहवंती देवी, और तीसरे हैं हुकुमचंद काका। आप मंदिर में आओ, महाराज के पास में आओ, यहाँ नहीं यहाँ खड़े रहो। अरे भाई वो तो मुझे भी दिख रहा है, वो तो आपको भी समझ रहा है, पूजा कर रहे हो ऐसा करना भैया, पूजा कर रहा है कोई डिस्टर्ब ना हो, हुक्म चलाने की आदत से। और ये जो हुक्म है ना, घर के बाहर वही ज्यादा हुक्म चलाता है जो घर में हुक्म सुनता है। एक बात ध्यान रखना, घर के बाहर अधिकतर हुक्म वही चलाता है जो हर घर में हुक्म सुनता है, कि उसको बोलना है, घर में बोल नहीं पा रहा, कहीं तो बोले। लोग एक दूसरे को देखते, कोई बात नहीं, देखने बुरा थोड़ी ना है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोग क्या हुक्म देने की आदत है, कोई पूछ रहा है तो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जीवन में ध्यान रखना, तीर्थंकर लोगों ने कम क्यों बोला, क्योंकि ज्यादा बोलते तो दिक्कत हो जाती। संत भी एक समय के बाद में कम क्यों बोलते हैं कि ज्यादा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। और यदि आप देखिए, हम लोग भी होते हैं, हम लोग बहुत कोशिश, हम तो प्रचलित बहुत कोशिश करते हैं, और ज्यादा होगा तो एक आध बुला के समझाते हैं, और समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो भैया अर्गम निपामती स्वा, तुझे जो करना कर, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। क्योंकि आपकी व्यवस्था के चक्कर में हम अपनी मानसिक प्रताप क्यों लें। और एक बात स्पष्ट है कि आप यदि गड्ढे में गिरोगे तो नुकसान आपका है, हमारा नहीं है। हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार। और मैं एक बात आपको बताऊं, कई जो लोग हैं ना, पुरुष, कई पति मेरे पास में आते हैं और बोले महाराज जी कई बार मुझे आपसे बहुत जलन होती है। ऐसे कई पति लोग आते हैं, पुरुष वर्ग आते हैं, दादा लोग आते हैं, जेंट्स मतलब, बोले कई बार बोलते हैं, बोले महाराज जी कई बार हमें संतों से आपसे तो बड़ी जलन होती है। मैंने पूछा क्यों? बोले जो मेरी पत्नी आधे घंटे तक चुपचाप नहीं रहती या 2 घंटे तक चुपचाप बैठी रहती है, तो मैं सोचता हूं आपके पास ऐसा क्या है, क्यों जलन होती है? कि बोले आधे घंटे तक चुपचाप एक जगह बैठी नहीं सकती है, लेकिन यहां पर 2-2 घंटे तक आप बोलते कोई जवाब ही नहीं दे रही है। तो मैंने कहा उसके लिए संत बनना पड़ता है, उसके लिए संत बनना पड़ता है, गृहस्थी का मायाजाल छोड़ना पड़ता है। हम लोगों ने 2 लोग को सुनाने का प्रयास नहीं किया, तो आज सारी दुनिया को हम लोग सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या है, हुकुमचंद काका क्या करेंगे, ये हुक्म देंगे, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा बोलो, ऐसा नहीं ऐसा खाओ। अरे क्यों? हुक्म पहले देना है तो अपने अंतरंग के जो विकृत परिणाम हैं उनको हुक्म देने का प्रयास करो, कि जो तुम्हारे गलत क्रिया हो रही है, गलत कार्य हो रहे हैं, उसको हुक्म दो ना। उसके बाद में चौथे नंबर क्या है, इंटरफेयर वाला सबसे बड़ा काम, टोका टोका टोकी। टोका टोकी क्या है? आप कहीं पर कहीं जाओ तो आपको कुछ ना कुछ बोलने वाला, टोका टोकी करने वाला मिलेगा। एक बार ऐसे ही हुआ, एक पति पत्नी शादी में जा रहे थे, और आजकल क्या है, मैचिंग जमाना चल रहा है,
कि जो पत्नी वस्त्र पहनती है पति को भी वही पहनाने का प्रयास करते हैं और बस चले। और आजकल ज़माना दूसरा भी है, ज़माना ऐसा है कि लोग चलते चलते फ़ोटो खींच के भी ग्रुप में डाल देते हैं कि बोले मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं। दोनों जा रहे थे पति पत्नी, अपने लाल से वस्त्र पहने सबने, ग्रुप में पत्नी ने फ़ोटो डाल दी, वहाँ से सहेली का जवाब आया कि यहाँ 2 महिलाएं वैसे ही लाल जोड़ों में आई हुई हैं। उससे पति से कहा एक साड़ी बहुत पुरानी होगी, वापिस चलो। दोनों बेचारे वापिस गए। वहाँ पर जाकर सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद तरह का सब घड़ी वड़ी बेल्ट पट्टा जो भी लगाना लगाया। थोड़ी दूर गए, फिर फोटो डाली। उसने कहा अरे ये तो वही वाली पहन के आई है जिससे तुम्हारी बोलचाल बंद है। अरे बोले सफ़ेद तो हो गई। ऐसे करते करते 3-4 जोड़ी कपड़े हो गए। जब 5वीं बार हुए तो पति ने कहा एक सेल्फी मैं भी अपने दोस्तों को डाल दूं। पति ने एक सेल्फी अपने दोस्तों को डाली तो दोस्त का जवाब आया अब आके कोई फायदा नहीं, शादी पूरी हो चुकी है। अब आके कोई फायदा नहीं है, शादी तो पूरी। ये टोका टोकी के चक्कर में होता है कि तुमने उसको दिखाया, उससे टोकी दे दी। आप लोग कहते हैं ना कि टोक लग गई, नजर लग गई। अरे नजर वजर तो बाद में लगेगी, पहले टोका टोकी करना छोड़ो। ओम श्री बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के चरणों में जो यहाँ साक्षात विराजमान है, उनके चरणों में मेरा मन से, वचन से, काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जला दिए अर्पण निर्पाम ते स्वाहा। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।